Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss current affair and इस current affairs की वीडियो में आपके 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की जो भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं एंड इसमें आपके नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इकोनॉमिक एंड जो भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ करंट अफेयर के रिगार्डिंग तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड इस चैनल पे आपको पॉलिटी एंड करंट अफेयर एंड जीएस की भी क्लासेस रेगुलर वे में देखने को मिलेंगे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे डी आर थानी एल जोइडी द चेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 30 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इस फॉर्म ऑफ विच कंट्री। तो लाइक जो ये डॉक्टर थानी है तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड की डीलिंग्स को रेगुलेट करता है। तो जो 30 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ है ये किस कंट्री में हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएई। तो करेक्ट आंसर इज अ यूएई एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट्स और हैं उनको भी हम देखते हैं। यूएई मिनिस्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड डॉक्टर थानी एल जोइडी हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये डॉक्टर थानी जी हैं ये आपके यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और इन्हीं को 13वें नंबर वाले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इनको चेयरमैन भी इलेक्ट किया गया है। एंड फाइनली ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है फ्रेंड्स, इसे आप मार्क करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है दुबई में। एंड किस मंथ में होगा तो इसे आप मार्क करेंगे दुबई में फेब मंथ के 2024 में होगा। 2024 के फेब मंथ में ये आपका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। एंड प्रेजेंट टाइम के 13 जो आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन बने हैं वो बने हैं आपके डॉक्टर थानी एंड ही इज फ्रॉम यूएई। एंड ये पर्सन यूएई के क्या है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। जैसे कि इंडिया के में फॉरेन मिनिस्टर होते हैं वैसे ये भी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर हैं। Next one is the conference will be attended by representation from of 164 countries and custom laws that make up to the WTO. WTO is a short name of World Trade Organization। एंड इस कॉन्फ्रेंस में कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स, तो नंबर ऑफ कंट्री है टोटल 164। सो आई होप फ्रेंड्स आपके ये भी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर इट विल रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था जो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था तो उसका पर्पस क्या था कि ट्रेडिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को एक तरीके से रिव्यू करना चेक करना एंड डिसीजन ऑन फ्यूचर वर्क एंड सेटअप द रोड मैप फॉर द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस। पहला इसका क्या पर्पस था, ट्रेडिंग सिस्टम के परफॉर्मेंस को रेगुलेट करना एंड फ्यूचर वर्क पे डिसीजन लेना फ्यूचर में हमें कैसे ट्रेड करना है या क्या ट्रेडिंग सिस्टम का परफॉर्मेंस होगा या उसके क्या नॉर्म्स होंगे उन पे एक तरीके से डिसीजन लेना है। प्लस एक रोड मैप फर्दर कब कॉन्फ्रेंस होगा, क्या उसका पर्पस रहेगा, क्या एम रहेगा, उसके लिए एक रोड मैप भी तैयार करने का इसमें डिसीजन लिया गया था। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें आप लर्न रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। तो राइट ऑफ चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है फ्रेंड्स तो वो है आपके प्रियंक कानूनगो। तो प्रियंक कानूनगो इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। एंड प्रियंक कानूनगो इज द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। आपका यहाँ पे फुल फॉर्म में भी आंसर है तो इसे भी आप लर्न रखेंगे। ये रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं तो ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ चाइल्ड की बात करूं तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 कैपिटल ए में देखेंगे तो वहां पे राइट टू इन्हें एजुकेशन दिया गया। राइट टू एजुकेशन प्रेजेंट टाइम में एक चाइल्ड के लिए एक स्टूडेंट के लिए फंडामेंटल राइट बन चुका है। बट राइट टू एजुकेशन हमारा पहले भी था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डीपीएसपी में भी था।
सो जो हमारा राइट टू एजुकेशन वो लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन है, एंड वो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड राइट टू एजुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, एंड ये अमेंडमेंट आपका हुआ था फ्रेंड्स 2002 में। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आप इसे भी लर्न रखेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे लाइक 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक कुछ डे सेलिब्रेट किए गए हैं। लाइक आज के डेट में हर एक दिन कोई ना कोई डे सेलिब्रेट होता है, तो वो डे क्या क्या है या कौन से डे सेलिब्रेट किए गए हैं वो उनको देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपीटी में लाइक 1 अगस्त को आपका नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे सेलिब्रेट किया गया है। तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे क्या होता है फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। National Mountain Climbing Day is observed in the United States on 1st August each year. Like United States, like USA में हर साल ये इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 अगस्त को यूएसए कंट्री थ्रू हर साल नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द डे वाज स्टैब्लिश, लाइक ये कब से सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 2015। तो 2015 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था, और इसलिए सेलिब्रेट किया गया लाइक टू ऑनर बॉबी मैथ्यू, लाइक बॉबी मैथ्यू एंड हिज फ्रेंड जॉस मैगडीन को लाइक एक तरीके से ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए पर्टिकुलर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और हु सक्सेसफुली क्लेम्ड ऑल 46 पीक ऑफ द एडिरोंडेक माउंटेन इन द न्यूयॉर्क, लाइक न्यूयॉर्क में टोटल 46 माउंटेन थे, और इन सारे 46 माउंटेन पे ये दोनों फ्रेंड्स लाइक बॉबी एंड जोस, ये दोनों फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में जो 46 पीक्स थे, लाइक जो माउंटेन थे, जो पहाड़ी थे, उन पे चढ़े थे। तो उनको ऑनर देने के लिए हर 1 अगस्त को, लाइक एवरी 1 अगस्त को 2015 से ही नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे को सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज it is also a day to raise awareness of the importance of conservation and preservation of mountain ecosystem. So friends, इस डेट को एक तरीके से लोगों में अवेयरनेस लाई जाती है कि कैसे अपने कंजर्वेशन एंड कैसे मतलब कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस देना है और अपने माउंटेन सिस्टम को कैसे प्रिजर्व रखना है। तो इस डे को लाइक इस पे भी वर्क किया जाता है, जिससे कि लोग अपनी पुरानी धरोहर को एंड नेचुरल सिस्टम्स को मेंटेन करके ही रखें। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स 1 अगस्त को आपका वर्ल्ड वाइड वेब डे भी सेलिब्रेट होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कभी कभी ये फुल फॉर्म में भी आता है, लाइक WWW वर्ल्ड लिख दिया जाएगा एंड इट मीन्स वर्ल्ड वाइड डे। सो वर्ल्ड वाइड डे फ्रेंड्स आपका 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। Next one is friend, on which date Muslim Women Right Day observe, like Muslim Women Right Day भी आपका 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस फ्रेंड 1 अगस्त को आपका यॉर्कशायर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड यॉर्कशायर डे क्या है फ्रेंड्स, तो यॉर्कशायर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। इट इज यूके लार्जेस्ट कंट्री, लाइक यूके का एक मतलब यूनाइटेड किंगडम जो लार्जेस्ट कंट्री है, तो वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री टू इट्स मोस्ट मेमोरेबल रेजिडेंस। तो लाइक जो ब्रिटिश कंट्री है, तो वहाँ की हिस्ट्री में जो भी लाइक पुराने या पुराने प्लेसेस हैं, तो उनकी याद में इस डे को पर्टिकुलर सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप माइंड में रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 7 अगस्त आपका वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक लाइक माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक किस वीक को वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक माना जाता है। सो वो आपका है 1 अगस्त टू 7 अगस्त तक। तो 1 अगस्त टू 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रीड फीडिंग वीक सेलिब्रेट होता है, लाइक ये वीक माना जाता है। एंड अ ग्लोबल एनुअल ऑब्जर्वेंस टू प्रोटेक्ट टू प्रमोट ब्रीड फीडिंग एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ बेबीज मदर एंड फैमिलीज। तो पर्टिकुलर इस वीक में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक वर्ल्ड
ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसका पर्पस क्या होता है, लाइक बेबी एंड उनके मदर एंड फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव करना। एंड दिस वीक इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लाइक इस वीक को किसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है, किसके थ्रू कोऑर्डिनेट किया जाता है, दैट इज नोन एज WHO। WHO इन द सेंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड प्लस इसको एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू सेलिब्रेट या कोऑर्डिनेट किया जाता है, दैट इज नोन एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सो इट्स शॉर्ट नेम इज यूनिसेफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 अगस्त। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। तो हिरोशिमा डे आई होप सबको क्लियर होगा, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी जापान की सिटी है जिसपे यूएसए ने परमाणु बम से अटैक किया था। एंड वहां की सिचुएशन आज भी खराब है, लाइक आज भी वहां पे परमाणु बम का इफेक्ट है। लाइक वहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। एंड वहां पे जो लाइक जिन लोगों का बर्थ होता है तो उनमें भी लाइक कोई ना कोई डिजीज को लेकर के कोई ना कोई इश्यू देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो हिरोशिमा डे ऑब्जर्व ऑन 6 अगस्त। लाइक हिरोशिमा डे आपका 6 अगस्त को ऑब्जर्व होता है। कमेंट कॉमेमोरेट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। लाइक इस दिन हिरोशिमा पे एक बम गिराया गया था। हिरोशिमा बेसिकली जापान में है, जापान की सिटी है। एंड ये जो बम गिराया गया था, लाइक परमाणु बम से जो अटैक हुआ था, वो 1945 में हुआ था। एंड ये तब हुआ था लाइक जब सेकेंड वर्ल्ड वार आपका खत्म होने वाला था, तब इस बम के थ्रू अटैक किया गया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्वेश्चन आता है फ्रेंड। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार लाइक आपका 1920 के आप अप्रोक्स मान के चलो स्टार्ट हो गया था, 1919-1920 के बीच में स्टार्ट हो गया था। बट सेकेंड वर्ल्ड वार आपका 1939 में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था फ्रेंड्स, तो इस वर्ल्ड वार को लाइक प्रोहिबिट करने के लिए लीग ऑफ नेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। बट लीग ऑफ नेशन आपका फेल था, इसलिए फर्दर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार को लाइक खत्म करने के लिए एंड फ्यूचर में कभी वर्ल्ड वार कोई ना हो, इसलिए आपके यूनाइटेड नेशन लाइक यूएन जो एक आपकी बॉडी है इंटरनेशनल लेवल की, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी लर्न रखेंगे। तो 6 अगस्त के दिन लाइक हिरोशिमा पे बम अटैक किया गया था। एंड हिरोशिमा नागासाकी दोनों जगह अटैक किया था। एंड वो जो बम थे उनके नाम थे लिटिल बॉय। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप लर्न रखेंगे। और बेसिकली इस डे को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है लाइक वहां पे जो जिन लोगों की डेथ हुई थी, तो एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। एंड उनके लिए एक रिस्पेक्ट मतलब की भावना से इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। प्लस इस डे को सेलिब्रेट करने का पर्पज ये भी होता है कि वर्ल्ड लेवल पे पीस को मेंटेन रखना है, लाइक वर्ल्ड लेवल पे शांति को बनाए रखना है। नेक्स्ट वन इज 6 अगस्त को फ्रेंड आपका काफी फेमस एक डे सेलिब्रेट होता है, दैट इज नोन एज फ्रेंडशिप डे। तो आई होप फ्रेंडशिप डे सबको पता होता है। एंड 6 अगस्त को ही आपका फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट होता है। एंड फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। एंड इन 2021 इट इज फॉल्स ऑन द 6 अगस्त। तो लाइक आपका 6 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। And in 1935, a tradition of dedicating a day honor of friends begin in the US. Gradually, Friendship Day gained popularity, and various countries, including India, also celebrated this day. Like इस day को 1935 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है, लाइक बहुत पहले सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो 6 डे को फ्रेंडशिप डे होता है। फाइनली आपको ये लर्न रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड यहाँ पे 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे आपका क्या होता है, इसको देखते हैं। तो इट इज सेलिब्रेटेड 7 अगस्त ऑफ एवरी ईयर टू ऑनर एंड सेलिब्रेट द हैंडलूम वीवर्स इन द कंट्री। एंड दिस डे हाईलाइट द रिच कल्चर हेरिटेज एंड क्राफ्टमैनशिप टू ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल्स। तो इसे भी आप देख लिए होंगे लाइक किस पर्पज के लिए ये डे सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लाइक 8 अगस्त को क्या सेलिब्रेट होता है। तो 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये तो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन द सेंस
भारत छोड़ो आंदोलन था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट आपका किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स? तो ये आपका गांधी जी के थ्रू स्टार्ट किया गया था। एंड गांधी जी का ये लास्ट मूवमेंट था। लाइक 8 अगस्त 1942 को इस भारत छोड़ो आंदोलन लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट डे को स्टार्ट किया गया था। तो ये गांधी जी का लास्ट आंदोलन था और इसी आंदोलन के बाद फाइनली भारत को आजादी मिली थी। एंड ये जो आपका मूवमेंट था, ये मूवमेंट आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। एंड फाइनली गांधी जी के थ्रू कई सारे आंदोलन स्टार्ट किए गए थे, जिसमें आपका फेमस आंदोलन असहयोग आंदोलन भी है, आप उसे भी लर्न रखेंगे। एंड अगर मैं उस टाइम लाइन की बात करूं, लाइक जो फ्रीडम के लिए फाइट किया गया था, तो वो टाइम लाइन आपकी थी 1985 से 1947 तक इंडिया ने फाइट किया था अपने देश को आजाद दिलाने के लिए। फिर आज के डेट में हम लोग आजाद हैं। वैसे आजादी के रिगार्डिंग दो डे सेलिब्रेट होता है। तो 15 अगस्त 1947 में तो आपका इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था। बट जो रिपब्लिक डे है फ्रेंड्स, तो वो आपका 26 जैन को सेलिब्रेट होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी आप लर्न रखेंगे। लाइक इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे both are different. Next question is, according to the S&P report published in August 2023, India gross domestic product would grow at from fiscal year 2024 to financial year 2023. So correct answer will be B. Like इतना परसेंट यहाँ पे ग्रो हुआ है, like 6.7% ग्रो हुआ है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज लाइक, जब भी आप फ्रेंड्स वीडियो को देखते हैं, अगर आपके कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको कमेंट कर सकते हैं ना, आपको उस क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूर मिलेंगे। एंड इसके अलावा लाइक आप किसी टॉपिक पे और वीडियोस चाहते हैं, तो जो करंट अफेयर है, जीके से रिलेटेड है, तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, तो आपको उस पे भी वीडियो जरूर मिलेगा। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कोऑपरेट करेंगे, जिससे कि हम एक न्यू एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ हम आपके लिए करंट अफेयर, जीके एंड जो अदर भी वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो हम लोग आपको बना के जरूर प्रोवाइड करेंगे, या उनके लाइव सेशंस हो जाएंगे, या वीडियो को अपलोड कर दिए जाएंगे। लाइक हम आपके लिए ही अवेलेबल है, तो आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक अपनी चीजों को बताएंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए हम वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, August 2023, who among the following was honored as the global visionary entrepreneur of the year 2023 at 6th edition of the South Asia Pacific Healthcare Summit and Business Award 2023? तो फाइनली ये जो आपका अवार्ड हुआ है, एंड ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर ग्रुप में किसको लाइक ऑनर किया गया है, एंड ये जो 2023 में आपका पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड मिला है, तो ये दोनों चीजें गई हैं फ्रेंड्स दीपक सेनॉय को। तो दीपक सेनॉय को ये अवार्ड मिला है। ये काफी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे तो आप जरूर लर्न रखेंगे। लाइक इसमें दो क्वेश्चन बन गए हैं, दो अवार्ड्स हैं। लाइक फर्स्ट तो इन्हें ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर 2023 का अवार्ड मिला, एंड नेक्स्ट इज लाइक साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड जो था, वो भी दीपक सेनॉय को ही मिला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, इन अगस्त 2023 हु अमंग द फॉलोइंग इज अवार्डेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे? तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड के थ्रू किसको सम्मानित किया गया? लाइक लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसको मिला? तो करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी। लाइक ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है, एंड नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड फाइनली ये अवार्ड इनको कहाँ से मिला? तो ये पुणे में मिला है। तो पुणे लाइक ये महाराष्ट्र सिटी में पड़ता है। एंड लाइक नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ये भी है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पहले बिहार के पहले गुजरात के सीएम थे, एंड देन ये 2014 में ये फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स भी बने थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड प्रेजेंट टाइम में ये एमपी भी हैं, लाइक ये का जो पर्सन एमपी रहता है वही पीएम बन सकता है, वही मंत्रिमंडल में भी जा सकता है। तो प्रेजेंट टाइम में ये वाराणसी, एक उत्तर प्रदेश में सिटी है,
एंड वहाँ पे काशी विश्वनाथ का टेम्पल भी है। तो ये प्रेजेंट टाइम में वाराणसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड अगर मैं इसको पॉलिटी से कनेक्ट करूँ, पॉलिटी के रिगार्डिंग दो क्वेश्चंस बनते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन ये है लाइक कि टोटल कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं। लाइक जैसे कि मान लेते हैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट टाइम में 550 मेंबर्स हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में मेंशन है कि पार्लियामेंट में टोटल मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। तो 515 में टोटल अगर मैं मिनिस्टर्स की बात करूं तो टोटल मिनिस्टर 15% हो सकते हैं। लाइक जितने भी मेंबर रहेंगे तो उसका 50% टोटल मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लाइक संसद में हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, विच स्टेट होस्टेड द अवेयरनेस प्रोग्राम नेम एज अनु अवेयरनेस यात्रा 2023। तो फाइनली इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कौन सी स्टेट आपकी ऑर्गेनाइज कर रही है, होस्ट कर रही है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इस प्रोग्राम लाइक इस अवेयरनेस को होस्ट कर रही है। दिस इज नोन एज अनु अवेयरनेस यात्रा 2023। एंड इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन और उनको भी हम देखते हैं फ्रेंड्स। तो an awareness program named as Anu Awareness 2023 with the name of Atoms in the Service of the Nation was launched at Indira Gandhi Center for Atomic Research। तो फाइनली इस जगह पे एंड लाइक इस जगह पे लाइक इंदिरा गांधी सेंटर जो है आपका कलपक्कम में, तो कलपक्कम में लाइक ये इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर है। तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। एंड इस प्रोग्राम का थीम है आइटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। तो अनु अवेयरनेस यात्रा का थीम आपका हो गया आइटम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ। तो इसका थीम हो गया एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन। एंड इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी सेंटर जो कि कलापक्कम में है। कलापक्कम भी फ्रेंड्स आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। नेक्स्ट वन इज इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। लाइक इसको किसके साथ ऑर्गेनाइज किया गया है या किसके एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज नोन एज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक ये जो आपका NCSM है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इसे विज्ञान भारती की कोऑपरेशन से भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लाइक इसमें विज्ञान भारती का भी कोऑपरेशन है। एंड तमिलनाडु एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर रेडिएशन प्रोडक्शन का भी इसमें कोऑपरेशन है। तो ये भी आपको फ्रेंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कंट्री हैज ऑफिशियली री एंटर इन द यूनेस्को। तो यूनेस्को में अभी रिसेंटली किसने री एंटर किया, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये आपका यूएसए। तो यूएसए ने पहले यूनेस्को को लाइक ड्रॉप कर दिया था या यूनेस्को एक तरीके से लेफ्ट कर दिया था। बट रिसेंटली यूएसए लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर लिया है। एंड यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन अटेंडेड अ फ्लैग रेजिंग सेरेमनी एट द यूनेस्को इन पेरिस। सो जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। एंड वहां पे फ्लैग सेरेमनी जब हुआ तो उस फ्लैग सेरेमनी में लेडी जिल बिडेन फर्स्ट टाइम जो यूएसए से बिलोंग करती है इस फ्लैग सेरेमनी में पार्टिसिपेट की थी। एंड मार्किंग वाशिंगटन ऑफिशियल री एंट्री इनटू द यूएन एजेंसी। एंड मार्किंग वाशिंगटन जो है वो आपकी फिर से लाइक री एंट्री किए, लाइक फिर से एंट्री किए आपके यूएन एजेंसी में। नेक्स्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन स्टेट हैड अनाउंस इट्स इंटेंशन टू रीज्वाइन यूनेस्को इन जून। लाइक जून ही में इस बार वो अनाउंस किए थे कि हम उसको ज्वाइन करेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन 193 members state earlier this month voted to approve US re-entry after 5 years। So finally और जो members थे उन्होंने वोट किया था कि US re-entry कर सकता है, उसको अप्रूव भी कर दिए थे। बट उनका ये कहना था कि आफ्टर 5 year re-entry कर सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे,
Which sport association has been reorganized as the official body of Sport Ministry of India? So correct answer यहाँ पे हो जाएगा friends, Handball Association of India. So Handball Association of India is a correct answer. And the Sport Ministry has decided to recognize Handball Association of India as officially body to run the game in the country. And recently the IOA also gave a HAI recognition after it agreed to merge with the Handball Federation. India has been preparing for the upcoming Hangzhou Asian Games. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप ध्यान रखने के। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल से स्टेटमेंट है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे the forest conservation amendment bill 2023। तो लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट बिल 2023 आया है एंड इसके एम को देखते हैं। तो इसका एम है एम टू एक्सपैंड स्कोप द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन विच ईयर। सर लाइक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कब इनैक्ट किया गया था, कब बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर इज 1980। एंड इसमें अमेंडमेंट कब किया गया, 2023 में किया गया। एंड अमेंडमेंट करने का पर्पस था कि इसके एम को और इसके स्कोप को और बड़ा करना, जिससे कि फॉरेस्ट को और प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एंड फॉरेस्ट से ही हमारा जीवन है। लाइक फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन के विदाउट हमारा जीवित रहना भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको क्वेश्चंस क्लियर होगा। एंड ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपका। लाइक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1918 में आया एंड जो इसमें अमेंडमेंट हुआ 2023 में हुआ। एंड इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो द लोकसभा हैज रिसेंटली पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2023। इट एम टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड 1980। तो सेम चीजें जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट वन इज द बिल acknowledges India international commitment and national target set a country for achieving net zero emission by 2070। सो फ्रेंड्स ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में ये बताया गया फाइनली कि इंडिया ने लाइक इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट किया है, और इंडिया का ये टारगेट भी है कि 2070 तक हमें जीरो लेवल पे एमिशन लाइक डिस्चार्ज करना है। लाइक अपने एमिशंस को 2070 तक हम जीरो लेवल कर लेंगे, लाइक 0% पॉल्यूशन कर लेंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट को ना हो, या इन्वायरमेंट हमारा किसी भी तरीके से या फॉरेस्ट हमारा किसी भी तरीके से डैमेज ना हो पाए। लाइक फॉरेस्ट है तो उससे ही जीवन है, विदाउट फॉरेस्ट तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, which country has launched the young professional scheme for which has the Indian aged between 80 to 18 and 30। सो इस स्कीम को फ्रेंड्स लाइक यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च करने वाली जो कंट्री है वो आपकी यूके है, लाइक यूनाइटेड किंगडम। एंड ये किस एज के लाइक इंडियन के किस एज के लिए लाइक इस गेम को लॉन्च किया गया, इस स्कीम को लॉन्च किया गया। तो वो एज ग्रुप रहेगी फ्रेंड्स 18 एंड 30। लाइक 18 एंड 30 में आप ये भी कह सकते हो लाइक 80 to 30 लाइक इस ईयर के बीच के स्टूडेंट्स के लिए इस यंग प्रोफेशनल स्कीम को लॉन्च किया गया है। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज ओपन इट्स सेकंड बैलेट अंडर द यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, एंड दिस इज स्कीम फॉर इंडिया एज्ड बिटवीन 18 and 13 years with graduate level qualify for विशेष टू द यूनाइटेड किंगडम। तो सिर्फ यही एज के लाइक स्टूडेंट्स इस चीज को क्वालिफाई कर सकते हैं। And it offer eligible young Indian to opportunity to live work or study in UK for up to 2 years। तो फाइनली इस चीज को जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, लाइक इस एज में रहने वाले जो भी स्टूडेंट्स इस स्कीम को क्वालिफाई करता है, तो उसको लाइक 2 साल के लिए इस यूके में लाइक यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये आपका हर साल फैब मंथ में लाइक इसको मतलब ये एग्जाम एक तरीके से होता है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस स्कीम विल अनेबल कैंडिडेट टू एंटर इन यूके एट टाइम व्हाइल देयर वीजा इज वैलिड एंड लीव और रिटर्न एनी टाइम ड्यूरिंग देयर स्टे।
सो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि लाइक जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको वीज़ा भी मिल जाता है, वीज़ा आपका वैलिड हो जाएगा। एंड किसी भी टाइम लाइक उस 2 साल की ड्यूरेशन में जब तक कि आप वहाँ पे रहोगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, तो वहाँ पे आप वहाँ से आप किसी भी टाइम आ सकते हो, जा सकते हो। लाइक आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलेगी एंड यूके में पढ़ने का चांस भी मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम फ्रेंड बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which countries host the Asian Youth and Junior Weight Lifting Championship? तो एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप लाइक इस चीज को होस्ट करने वाली कंट्री इंडिया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फाइनली इसमें क्या होता है कि जो हमारे एशियन यूथ हैं तो वो किस तरीके से अपने वेट को लिफ्ट करते हैं, एंड इस पे एक गेम होता है, उसमें फाइनली एक चैंपियन होता है। जैसे आपका क्रिकेट या अदर बहुत सारे गेम हैं, इसमें फाइनली एक कंट्री चैंपियन बनती है, लाइक एक कंट्री वर्ल्ड कप जीत करके चैंपियन बनती है, वैसे ये भी आपका गेम है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज होस्टिंग द एशियन यूथ गेम एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ग्रेटर नोएडा। तो फर्स्ट टाइम तो इंडिया ने इसे लाइक होस्ट किया था, और कहाँ पे होस्ट किया था, ये गेम कहाँ पे हुआ था, तो ये नोएडा में हुआ था। बेसिकली नोएडा एक सिटी है जो कि यूपी स्टेट के अंडर में आती है, एंड ये बेसिकली दिल्ली से बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर से ही ऐड है। एंड इट वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। तो इस गेम को किसके थ्रू इनॉग्रेट किया गया, लाइक किसके थ्रू लॉन्च किया गया, दैट इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। नेक्स्ट वन इज द इंटरनेशनल इवेंट विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 13 इंडियन weightlifters and including many खेलो इंडिया एथलेटिक्स। सो फाइनली इस गेम में 30 इंडियंस वेट लिफ्टर पार्टिसिपेट, मतलब मोर देन 30 इंडियंस वेट लिफ्टर पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इसमें बहुत से वो भी एथलेटिक्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि खेलो इंडिया से सेलेक्ट होते हैं। वैसे खेलो इंडिया गेम का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी लाइक हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर थ्रू लॉन्च किया गया था, एंड इसको 2017 में लाया गया था, like Khelo India athletic game. And Khelo India game also known as Let's Play India. And next question है फ्रेंड यहाँ पे, which city hosted the global ESG conclave 2.0 event? तो फ्रेंड्स इस लाइक ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 इवेंट को होस्ट करने वाली कंट्री है फ्रेंड यहाँ पे दुबई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड Global ESG Conclave 2.0 organized by Associated Chambers of Commerce and Industry of India was held in Delhi. Like इसको ऑर्गेनाइज तो कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के थ्रू किया गया, बट ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, वो दुबई में हेल्ड हुआ है। नेक्स्ट वन इज द सेशन वर एम टू सेट लाइट ऑन integrating environmental, social, and governance factors into strategic business decision and क्वांटिफाइंग देयर इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी। लाइक एक तरीके से जो ये आपका ग्लोबल ये कॉन्क्लेव है, ये ट्रेड को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के, लाइक बिजनेस को लेकर के है। एंड उस बिजनेस को ओपन करते हैं तो मतलब क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लाइक तरीके से बिजनेस से रिलेटेड एक आपका मिशन है या इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट amendment bill propose which personality as visitor to all the aims? So यहाँ पे लाइक वो पर्सनालिटी कौन है, लाइक जो विजिटर्स होंगे सारे IIMs में, लाइक एम्स वर्ड में होकर, लाइक IIMs इज अ करेक्ट वर्ड। सो IIM लाइक आपका मैनेजमेंट कॉलेज होता है, तो IIMs में लाइक आपके कौन से वो विजिटर्स होंगे, तो सारे IIM में जो विजिटर्स होंगे फ्रेंड्स, तो वो आपके होंगे प्रेसिडेंट। सो प्रेजेंट टाइम में अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट आपके मुर्मू जी हैं, लाइक द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एंड इसके पहले आपके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके कोविंद जी थे, एंड इसके पहले जो आपके प्रेसिडेंट थे वो आपके थे, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लाइक इसके पहले कौन थे। एंड मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि इसके पहले लाइक कोविंद के पहले आपके जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे तो वो कांग्रेस पार्टी के थे। एंड आई थिंक आपने प्रणब मुखर्जी का नाम सुना होगा, तो वो थे। एंड उनके भी पहले जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो थी आपकी प्रतिभा पार्टी। तो ये भी सीरीज आप याद रखेंगे। एंड फर्स्ट अगर इंडियन प्रेसिडेंट की मैं बात करूं तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थे आपके डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। एंड अगर मैं फर्स्ट पीएम की बात करूं तो फर्स्ट पीएम आपके थे जे एन नेहरू। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखना है। सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल प्रपोज विच पर्सनालिटी, लाइक इस बिल को किस पर्सनालिटी के थ्रू प्रपोज किया गया है, प्रेसिडेंट के थ्रू। एंड सारे आईआईएम्स में जो विजिटर्स फैकल्टी होगी, लाइक विजिटर्स जो होंगे वो भी आपके प्रेसिडेंट ही होंगे। एंड इस बिल को 2023 में प्रपोज किया गया है। एंड ये लोकसभा में प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा टू अमेंड आईआईएम एक्ट 2070। लाइक जो आईआईएम एक्ट आपका 2070 है, तो उसको अमेंड करने के लिए, लाइक उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। And the amendment declared 20 IIMs across the country institute of national importance. Like declared 20 IIMs, like across country 20 IIM होंगे जो कि national importance को बढ़ाएंगे। And next one is the bill introduced in Lok Sabha by the Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान। तो प्रेजेंट टाइम में आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं फ्रेंड्स धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के थ्रू इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड प्रोसेस टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज विजिटर्स टू ऑल आईआईएम्स। तो फाइनली इन्हीं का प्रपोजेस थे, लाइक इन्होंने ही प्रपोज किया था कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है, लाइक जो मुर्मू जी हैं, वो सभी जगह पे विजिट करेंगे, लाइक जितने भी आईआईएम हैं वो सारे आईआईएम पे विजिट भी करेंगे। तो ये फ्रेंड्स आपके कुछ रिसेंटली अगस्त के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। एंड वो जो अगस्त की इंपॉर्टेंस दी थी हमने उनको भी देख लिया। सो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। एंड फर्दर अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उनका आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होती है, लाइक करंट अफेयर, जीके एंड पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगी। एंड आपके बहुत सारे ऐसे सेशंस होते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, प्लस आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लाइक करंट अफेयर, जीके एंड पॉलिटी पे जो भी वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी या जो भी टॉपिक आपको नहीं क्लियर होंगे, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में उस चीज को बताएंगे तो वो भी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी एंड इनको लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख पाए एंड सभी लोगों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाए। एंड इस करंट अफेयर में फ्रेंड्स आपके सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, लाइक पीसीएस हो, क्लैट हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, एसएसबी हो, लाइक कोई भी एग्जाम हुआ, तो करंट अफेयर्स तो सारे एग्जाम के लिए सेम रहते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। Thank you so much.